अपनी जगह मतलब पानी का मतलब होता है जीवन, जो खुद कौन है, यीशु मसीह। आमीन। तो वो जब अपनी जगह पे रहेगा तो एक दिन वो फल लेकर जरूर आएगा। आमीन, हालेलुया। तो जैसे जैसे एक कोई जैसे रोग होता है, कैंसर वगैरह, तो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं और एक एक करके सेल हमारा डेड होना स्टार्ट होता है। आमीन। तो जैसे जैसे आप प्रभु के वचन से दूर भागते हैं, वचन को, प्रभु को, वो सब पीछे छोड़ देते हैं और आप अपना सब कुछ, आपको लगता है सब कुछ आगे है और आप जो सब कुछ है उसे आप पीछे छोड़ देते हैं। आमीन। और कलाम कहता है धीरे धीरे आप डेड होने लगते हैं। जैसे सेल होता है ना बॉडी का, कैंसर है, कोई ऐसी आपको माउथ कैंसर है, कोई भी रोग होता है, तो आपके सेल धीरे धीरे करके, कोरोना के समय क्या हुआ था, यही हुआ था कि सेल इतना जल्दी डेड हुआ कि इंसान खत्म हो गया। आमीन। तो जैसे आप पाप में जा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन में नहीं है, आमीन, तो ये आपकी एक डेडलाइन है। आपको अलर्ट होना चाहिए कि अगर मैं आज प्रेयर में नहीं हूं तो मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, सब कुछ धीरे धीरे एकदम डेड होता चला जाएगा। आमीन। सब कुछ, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी लाइफ, मेरा आत्मिक जीवन, आमीन, सब कुछ धीरे धीरे डेड होना मतलब खत्म होना। धीरे धीरे आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप पीछे भी आ सकते हैं। हालेलुया। तो जो बुद्ध को हमने सीखा था कि जैसे जैसे आप अगर नहीं है, मतलब प्रेयर में नहीं है, वचन में नहीं है, तो आप मौत की तरफ जा रहे हैं। आप अपने आप को ही डेड कर रहे हैं, अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं। आमीन। जो वो एक पुत्र के बारे में पढ़ते हैं कि वो अपना सब कुछ लेकर दूर देश में चला गया। आमीन। वो जहाँ गया उसको वापस फिर लौटना पड़ा। आमीन। लौटना पड़ा कि नहीं, वापस फिर आना पड़ा। उसको मालूम पड़ा मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ, और वो वापस आया, पश्चाताप किया, अपने पापों से मन फिराया और वापस लौट के आया। हालेलुया। तो आपको रुक जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर आप कोई रास्ता ले लिया है तो आपको बैक आना चाहिए, क्योंकि कलाम क्या कहता है, मन फिराओ मतलब बैक आ जाओ, पीछे आओ, क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है वो नजदीक आ चुका है, बिल्कुल करीब है। हालेलुया। तो जैसे जैसे आप कोई पाप के रास्ते पे बढ़ रहे हैं, वो आप उसी को वहीं रुक जाओ, बैक आ जाओ पीछे। आमीन। क्योंकि आप मौत की तरफ जा रहे हैं, आप प्रेयर नहीं कर रहे, वचन में नहीं है, आज्ञा में नहीं है, बीज बोने में नहीं है। हालेलुया। एक लाइन है, हिंदी में ही है पूरी, क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन जो जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं है वो अपने घर में अव्यवस्था को समर्पित होता है। अव्यवस्था मतलब सब चीजें व्यवस्थित नहीं होंगी अपनी जगह पे। आमीन। बच्चे कहीं होंगे, पैसा कहीं होगा, आप कहीं होंगे, लेकिन जब आप अपना सब कुछ समर्पित करके चलते हैं, आपकी सब कुछ अपनी जगह पे होता है और आपको कोई चिंता नहीं होती। हालेलुया। तो जब आप मौत की तरफ जा रहे हैं, आपको अलर्ट, ये रेड लाइन भी है और डेड लाइन भी है। आमीन। रेड लाइन, डेड लाइन दोनों, क्योंकि ये आपके लिए खतरे कि आपको बैक आना ही है। और कलाम क्या कहता है, मन फिराओ, उसका लिखा इंग्लिश में टर्न बैक, बैक आओ। हालेलुया। मेरी तरफ बैक आओ, नहीं तो क्या होगा, डेड हो जाओ, खत्म हो जाओ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब एक लोहा जब बहुत ज्यादा गर्म है तो उसके ऊपर हथौड़ा जब मारा जाता है वो अपनी शेप में आता है। हालेलुया। और कई बार कहता कि जैसे ही बाबा जी ने आना है और आप भी बैठ गए आके तुरंत, और आप वो हथौड़ा जो गर्मी नहीं हुआ सही से, क्यों, जब आप वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, जितना आप अपने आप को गर्म कर सकते हैं, और जब हाथ आना है वो हथौड़े की तरह होता है। आमीन। तुरंत सेट कर सकते हैं। हालेलुया। तो जब आप वर्शिप कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की, तो आप अपने आप को होली स्पिरिट की, कई बार देखा आपने हीलिंग होती है, तो मुझे गरम गरम लगा एकदम से, तो क्या हुआ, हथौड़ा पड़ा आपके ऊपर तो आपको एकदम सही हो गया। हालेलुया। तो ये मतलब प्रभु का दास का जो हाथ हमारे ऊपर होता है जब, तो वो एक हथौड़े से कम नहीं होता है। जब वो आता है सब कुछ सही कर देता है अपनी जगह पे। हालेलुया। तो आप रेड लाइन से, डेड लाइन से बच के अपने बैक आओ, पीछे आओ, मौत की तरफ मत जाओ। आमीन। देखा वो इंसान, वो चिड़िया, ध्यान से, जब वो फंदे की तरफ भागती है उसे नहीं पता मेरी प्राण चले जाएंगे, मेरी जान चली जाएगी। आमीन। लेकिन वैसे इंसान भी जब वो आगे की तरफ भागता है तो वो उसको नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। तो कलाम क्या कहता है, परमेश्वर तेरा समय जानता है।
उसे पता है क्या होगा। आमीन। उसके वचन के साथ हो लेना। आमीन। उसके साथ चलना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब आप जो पानी के ऊपर, पानी पे जो पेड़ लगा हुआ है, मतलब जो वचन के बीच में है, आमीन, तो वो अपने समय पे फल लेकर आएगा, इसमें कोई शक नहीं। हालेलुया। तो सबको बहुत बहुत ब्लेस करे।